हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं एसएससी सीजल 2025 के स्ट्रेटजी के बारे में। हाँ, जानती हूँ मैं कि आपने इससे पहले ही बहुत सारे वीडियोस देखा होगा और इसके बाद भी देखने वाले हो। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अब वीडियोस देखना बंद करिए। इस वीडियो को आप अपना आखिरी वीडियो मान के चलना और इसके बाद आप पढ़ाई करना शुरू करना। क्योंकि आप पढ़ाई करना शुरू करोगे ना, तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कैसे क्या करना है। शुरू करिए, रास्ते खुद बनते जाएँगे। आपको लग रहा होगा अभी कि मुझसे नहीं हो पाएगा, कैसे करना है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्या पढूँ, क्या छोड़ूँ, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ, ठीक है? तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप स्टार्ट करो। आपको खुद धीरे-धीरे समझ में आने लगेगा कि हाँ, यहाँ पे ऐसे करना है, इसको ऐसे पढ़ना है, कहाँ कितनी टाइम देनी है, वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे। कोई और आपको नहीं बता सकता कि आपको मैथ्स कितने घंटे पढ़ने हैं, जीएस कितने घंटे पढ़ने हैं, क्योंकि वो आपको पर्सनली नहीं जानता कि आप किस सब्जेक्ट में कितने वीक हो, किस सब्जेक्ट में आप कितने स्ट्रॉन्ग हो। तो ये सब आपको डिसाइड खुद से करना होगा। तो पढ़ना शुरू करिए, वीडियोज़ देखना बंद करिए, इस वीडियो को लास्ट मान के देखना, ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बात करते हैं हम लोग। आपको कैसे स्टार्ट करना है वो मैं बतलाती हूँ, किस टीचर से पढ़ना है वो भी मैं बताऊँगी आगे में, पर अभी मैं बताती हूँ कि कैसे शुरू करना है। किसी भी टीचर से आपको सिलेबस कंप्लीट करनी है और साथ-साथ रिवीज़न करते हुए चलना है। ऐसा नहीं कि पढ़ ली, एक बार सिलेबस कंप्लीट कर ली, उसके बाद मैं रिवीज़न करूँगी या करूँगा, ऐसा नहीं करना आपको। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप ये पढ़ रहे हो, इसको पढ़ने के बाद यहाँ पढ़े, फिर यहाँ पढ़े, अगर आप इसको दोबारा से पलट के नहीं देखोगे, तो ये बिल्कुल आपका इरेज़ हो जाएगा। अगर पूरा नहीं होगा तो 70% तो हो ही जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको प्रीवियस का देखते हुए चलना है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर 100% फ़ोकस के साथ पढ़ा होगा ना, तो उसको रिवीज़न नहीं करोगे ना, तो उस वक़्त जो आपको आपके दिमाग में घुसा होगा, वो आप भूल जाओगे। जिस टाइप से आपको याद होगा ना कि अरे इस क्वेश्चन को देखते ही ऐसे चुटकी बनाना है, वो आप बाद में भूल जाओगे। दिमाग में उतने अच्छे तरीके से वो नहीं रहेगा। तो आप ऐसा कर सकते हो, किसी चैप्टर को पढ़े हो, तो उसके कुछ क्वेश्चंस देख लो कि हाँ, ये क्वेश्चन मैं कर लूँगा, तो इससे रिलेटेड ये 10 क्वेश्चन तो यूँ हो जाने हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको करते हुए चलनी है। अब आगे बात करते हैं, ट्रस्ट योर टीचर एंड बी कॉन्फिडेंट। अपने टीचर पे भरोसा करना है, ये मत देखते चलो कि यूट्यूब पे कौन सा टीचर बेस्ट है, कौन सा नहीं है। जिस भी टीचर से पढ़ोगे वो अच्छा ही पढ़ाएँगे। अभी के टाइम पे कोई भी टीचर बेकार नहीं है, मतलब सब आपको अच्छा ही पढ़ाएँगे। बस उन पे ट्रस्ट करना कि हाँ, जो वो पढ़ा रहे हैं वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, और कॉन्फिडेंट भी रहना है कि मैं कर लूँगा। मुझे सही पढ़ाया जा रहा है, मैं सही पढ़ूँगा। ऐसा नहीं कि वो पढ़ा रहे हैं, बस वीडियोज़ देख रहे हो, ना उसमें आपका खुद से कोई ध्यान है, ना आप खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, बस वीडियोज़ कंप्लीट कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, कभी नहीं बना रहे हो, ऐसे नहीं करना। वीडियोज़ बनाओगे तो ही, मतलब वीडियोज़ देखोगे और नोट्स बनाओगे तो ही हो पाएगा, ठीक है? स्ट्रैटेजी वीडियोज़ देखना बंद करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, स्ट्रैटेजी वीडियो बहुत देख लिया आपने, अब करना शुरू करो, करने का टाइम है। 8 टू 9 मंथ्स आपको लगेंगे सिलेबस कंप्लीट करने में, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, कम तो नहीं लगेगा। पर अगर आप पहले से, मतलब आपका बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग है या फिर आपने थोड़ी बहुत पहले से पढ़ रखी है, तो इससे कम भी लग सकता है, पर मेनली इतना लगेगा ही। तो इतना आपको सिलेबस कंप्लीट करने में लगेगा, विथ रिवीजन करना है, ये मैंने पहले बताया, रिवीजन को छोड़ना नहीं है कि मैं बाद में कर लूँगा, जल्दी-जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ फिर एंड में करूँगा, तो वो आपको शुरू से पढ़ने जैसा लगेगा, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। बेसिकली सबको यही करते हैं, आपको ये चीज़ नहीं करनी है। साथ में रिवीजन करते हुए चलना है, प्लस में सीट प्रैक्टिस। आप जिस भी टीचर से पढ़ोगे ना, वो आपको सीट दिया करेंगे, वो क्लास में करवाएँगे या फिर सीट, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सीट वगैरह देंगे, तो उसको भी करते हुए चलना है, उससे आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ-साथ में भी बहुत सारा होते जाएगा। और सेक्शनल मॉक आपको देते जाना है। जैसे मान लो आपने मैथ्स में परसेंटेज पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, रेशियो पढ़ा, तो आपको सेक्शनल मॉक देना है। फुल मॉक तो नहीं देना, क्योंकि आप पढ़े नहीं हो पूरा, तो पूरा कहाँ से दोगे? तो सेक्शनल मॉक एटलीस्ट देना ही है, ठीक है? आफ्टर कंप्लीटिंग योर सिलेबस मॉक दे। मॉक, फुल मॉक, मतलब कि फुल मॉक पहले नहीं देना है, पहले दोगे तो आप एक दे सकते हो, एक दे के आप देख सकते हो कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं आएँगे, पर 110, 120 आ गए तब तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, और मतलब 90-100 आ रहे हैं तो भी ठीक है। तो एक बार दे सकते हो अपना एनालिसिस करने के लिए आप कहाँ स्टैंड करते हो, अदरवाइज़ आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आप फुल सिलेबस कर लो, उसके ब फुल तो नहीं होता, मतलब मैथ्स वगैरह के कर लो, इंग्लिश वगैरह कर लो, और जीएस तो चलता रहता है, रीज़निंग भी हो जाता है मॉक के थ्रू। तो तब आपको मॉक देना है, ठीक है? टीचर्स फॉर मैथ्स में बताती हूँ। गगन सर के बारे में आपने सुना होगा, गगन प्रताप सर, आदित्य रंजन सर और अभिनय सर। और भी टीचर्स हैं, पर मैं बेसिकली इन तीनों का नाम रिकमेंड कर रही हूँ। मैं पर्सनली गगन सर को रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि मुझे उनका समझ में आता था। तो मैं बतलाना चाहूँगी कि उनसे पढ़ोगे तो, मतलब अगर आपका बेसिक थोड़ा वीक है, जैसे आपको ज़्यादा ही बेसिक से जानना है, आप अपने स्कूल में अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, या फिर आप मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है? तो आप आदित्य सर को ही फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज़ गगन सर भी ठीक है।
फॉर इंग्लिश आप नीतू मैम से पढ़ सकते हो। इनका नाम तो आपने हर टॉपर के मुँह से सुना होगा, इनके बुक का नाम खास करके वॉल्यूम 1 की। तो इनसे इनकी बुक भी आप पढ़ सकते हो और इनका कोर्स भी लेके पढ़ सकते हो। दूसरा गोपाल सर, तीसरा अमन सर। इन तीनों में से आप किन्हीं को भी फॉलो कर सकते हो। मेरी सुनो तो नीतू मैम को फॉलो करना और इनके बुक भी पढ़ लेना वॉल्यूम 1 की, ठीक है। रीजनिंग के लिए आपको किसी भी टीचर की ज़रूरत नहीं है। आप मॉक दोगे और पीवाईक्यू सॉल्व करोगे ना, मतलब पीवाईक्यू के लिए पिनाकल या फिर किरण, ये सब किसी के भी सॉल्व करोगे या फिर मॉक दोगे। मॉक के साथ तो आपका टाइमिंग पता चलता है कि किस किस क्वेश्चन में आपको कितना टाइम लग रहा है। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन को बैठ के आप 2 मिनट तक बना रहे हो, 1.5 मिनट तक बना रहे हो, जो 15-20 सेकंड में बन सकता है वैसे हो रहे हैं, तो फिर आप मॉक के थ्रू वो सुधार सकते हो। और आपको पता है कि मेरा टाइम ठीक है, बस आपको देखना है कि आपसे बन रहा है कि नहीं, तो आप पीवाईक्यू भी कर सकते हो, मतलब वो बुक से, ठीक है। और फिर देख रहे हो किसी चैप्टर में आपका वीक है, किसी चैप्टर के क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, फिर बहुत टाइम लेके बन रहे हैं, तो आप सेलेक्टिवली किसी चैप्टर को भी पढ़ सकते हैं यूट्यूब से। उसके लिए आप पीयूष सर को फॉलो कर सकते हैं, पीयूष सर भी है, ठीक है। और नहीं तो आपको जिनसे समझ में आता है आप पढ़ सकते हो। रीजनिंग को इतना मतलब लोड नहीं लेना है रीजनिंग के लिए। फिर आते हैं जीएस के लिए। जीएस के लिए परमार सर आप सुन रहे होंगे, परमार सर और नवीन सर स्टैटिक के लिए। तो आप दोनों में से किन्हीं को भी फॉलो कर सकते हो। और आप लूसेंट को भी पढ़ सकते हो। लूसेंट पढ़ना बहुत बोरिंग होता है, आपको पता होगा, पर फिर भी आप लूसेंट पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितना इफेक्टिव है आपकी पढ़ाई में। तो लूसेंट की ऑब्जेक्टिव और थ्योरी बुक दोनों पढ़ सकते हो। ऑब्जेक्टिव से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और थ्योरी से आपका पढ़ाई हो जाएगा। करना कैसे है आपको, सिलेबस करना है, सिलेबस के साथ साथ रिवीजन करना है, साथ साथ, इसलिए मैंने इक्वल टू लिखा है। रिवीजन साथ साथ करते हुए चलनी है, ऐसा नहीं कि बाद में। फिर मॉक भी आपको देना है। सेक्शनल मॉक आप साथ में देख सकते हो, सेक्शनल, ठीक है। सेक्शनल मॉक साथ में देना है आपको और फुल मॉक बाद में। उसके बाद आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस से आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा चैप्टर वीक है, मैथ्स में कौन सा वीक है, इंग्लिश में कौन सा टॉपिक से नहीं बन रहा, एरर पकड़ पा रहे हो कि नहीं, रीजनिंग में क्या छूट रहा है, क्या टाइम से नहीं बन पा रहा, जीएस में कौन सा टॉपिक वीक है, हिस्ट्री छूट रहा है या ज्योग्राफी छूट रहा है, कौन से किस मतलब पार्ट से आपका वीक आ रहा है, वो आप देख सकते हो एनालिसिस के थ्रू। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है उन पर्टिकुलर चीज़ की, मतलब मैथ्स में जिस चैप्टर से आपको क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं वो सब आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये सब बार रिपीट करने पे आपका सुधरेगा, ठीक है, मार्क्स आपके इम्प्रूव होंगे। लिमिटेड स्टडी मटेरियल रखना, ये आपने बहुत से टॉपर्स के मुंह से सुने होंगे, टीचर्स के मुंह से सुने होंगे कि 10 बुक मत पढ़ो, एक ही बुक को 10 बार पढ़ो, ठीक है। पर ये बात बहुत हद तक सच है, बहुत हद तक नहीं, पूरी ही सच है। तो आपको लिमिटेड स्टडी मटेरियल रखना है, ऐसा नहीं कि 10 चीज़ पढ़ना है। एक चीज़ ही पढ़ लोगे ना आप और अच्छे से पढ़ लोगे तो वो आपके लिए इनफ है, ठीक है। तो वो आपको समझ में आएगा खुद ही तैयारी के ड्यूरिंग, कि आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या क्या पढ़ना है, कितनी चीज़ें पढ़नी है, आपको खुद समझ में आएगा कि ये मेरे लिए इनफ है। इसको मैंने 10 बार बना लिया या 2 बार बना लिया तो मेरे से क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। और नहीं बनेगा तो फिर आप मतलब किसी किसी चीज़ के लिए आप फॉलो कर सकते हो कि यहाँ पर से मुझे ये चीज़ उतनी सही नहीं मिली, तो आप दूसरी चीज़ भी देख सकते हो, ठीक है। पढ़ना शुरू करें, मैं फिर से कहूँगी पढ़ना शुरू करें। स्ट्रैटेजी वीडियोस देखने से नहीं होता है। आपको लग रहा होगा कि सिर्फ ये वीडियोस देख लेता हूँ फिर करूँगा, ऐसा नहीं होता। आपको वीडियोस छोड़ने पड़ेंगे अब। किसी भी टीचर को पकड़िए, उन पे भरोसा करिए और पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। पढ़ना शुरू करें। हाँ, फिर मॉक मॉक के मार्क्स आपके स्टार्टिंग में 100 रह सकते हैं, 110 रह सकते हैं, फिर धीरे-धीरे ये इम्प्रूव होगा 130, 150 प्लस। और 150 प्लस जब से आपका आने लगा, मतलब कभी-कभार ऐसा भी होगा कि टफ रहेगा पेपर, तो 130 तक भी आ सकता है। पर 130, 150 प्लस आपका जा रहा है, तो आप समझ जाइए कि आप बहुत-बहुत अच्छे रास्ते पे चल रहे हो। और ये प्री के लिए नहीं, सिर्फ मेंस के लिए मैं कह रही हूँ कि मेंस के लिए भी आपको ध्यान देते हुए चलना है, ठीक है। इंग्लिश वगैरह सही से करते चलनी है, क्योंकि मेंस में आपको पता होगा कि इसका बहुत वेटेज रहता है। मेक योर ओन नोट्स इफ़ पॉसिबल। अगर आप जॉब करते हो, कुछ भी कॉलेज वगैरह करते हो, तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, पर अगर आप ये सब नहीं है, आप बना सकते हो, तो प्लीज़ खुद के नोट्स बनाइए, क्योंकि खुद के नोट्स में आप वो चीज़ ऐड करते हो ना जो आपका वीक है। जैसे मान लो मैथ्स में आपके क्वेश्चंस, नोट्स तो खरीद लिया आप, लेकिन उस टाइप से नहीं उसमें है जिस टाइप से आपको चाहिए। मान लो आपका बेसिक वीक है, तो आप नोट्स में उन चीज़ों को आप नहीं देख पाओगे, या जिस टाइप के क्वेश्चंस में आपको दिक्कत हुए मे बी उसमें वहाँ पे नहीं दिखे। मे बी जिस क्वेश्चंस को आप बना पा रहे होगे ईज़िली, वो क्वेश्चंस भी आपको वहाँ दिख जाए। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स आती है। वही खुद के नोट्स रहेंगे ना, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर पाओगे कि मुझे ये चीज़ नहीं आ रही है, इसको मैं इस टाइप के क्वेश्चंस 4 बनाऊँगा। ये चीज़ आ गई तो इसका 1 भी करके छोड़ दूँगा, या बहुत ईज़ी है तो उसको बिल्कुल ही नहीं करूँगा। तो खुद के नोट्स बनाने में ये फ़ायदा होता है कि वो आपके अकॉर्डिंग डिज़ाइन होता है, और उस पे आप टिक भी कर सकते हो कि हाँ, इस क्वेश्चन को देखना है, इसको मतलब टिक तो क्वेश्चंस बुक में भी कर सकते हो, पर खुद के वाले में ज़्यादा बेटर रहता है कि इस क्वेश्चन को कर लिया तो इससे मेरे 5 क्वेश्चंस कवर हो गए, ठीक है।
10-20 क्वेश्चंस आपको प्रीवियस चैप्टर के ज़रूर सॉल्व करने हैं। जैसे मैथ्स में आपने परसेंटेज पढ़ा, फिर रेशियो में पहुँचा, तो परसेंटेज के 10-15 क्वेश्चंस लगा लो। और जिस टाइप के क्वेश्चंस आप देख रहे हो कि या तो टाइम लग रहा है बनाने में, या फिर लग रहा है कि मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस नई अप्रोच से बन रहे हैं। मेरे अप्रोच जो थे वो टाइम टेकन थे, सर के अप्रोच बहुत अच्छे हैं। तो उन टाइप के क्वेश्चंस को आपको देखते हुए चलने हैं कि इसको ही मैं नेक्स्ट टाइम पे सॉल्व करूँगा। 10 दिन के बाद भी रिवाइज़ कर रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन को तो मेरे को देखना ही देखना है, ठीक है? तो इस टाइप के आपके नोट्स होने चाहिए। इंग्लिश पे आपको रीडिंग पे शुरू से ध्यान देना है, रीडिंग आप करते हुए चलो, ऐसा नहीं कि मैं बाद में करूँगा। रीडिंग करोगे तो आपको बहुत सारे मतलब सब चीज़ों में हेल्प होगा। वोकैब वगैरह भी करना है। और हाँ, वोकैब ये सब के लिए आप ब्लैक बुक को रेफ़र कर सकते हो, ठीक है? ब्लैक बुक से कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको वीडियोस मेरी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और बिल्कुल ठान लीजिए कि ये आपका लास्ट वीडियो हो, इसके बाद वीडियोस आपको नहीं देखनी है, पढ़ाई करना शुरू करिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय।